मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने कोशिश करी कि ये अच्छा उभरता हुआ नाम है, इसका गला यहीं घोट दो। उसका मेन एजेंडा ये था कि कैसे न कैसे मैडम को फंसाऊं या ऋषि बंसल जी को फंसाऊं। लेकिन आप देखो पूरी बातचीत में कहीं पे वो मुझे जब नहीं फंसा पाया कि ऐसी कोई मंशा होती तो हम कहीं और भी बिठा के उससे बात कर सकते। मंशा नहीं थी तो वहाँ के वहाँ बाहर पर बिठा दिया, जहाँ पर लोगों की आवाजाही कैमरे में भी नजर आ रही। मेरी कितनी भी परीक्षाएं ले लो, मुझे कितना भी परेशान करने की कोशिश करो, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, झुकने वालों में से नहीं। वो जो 3 विधायकों का नाम का जिक्र मतलब अखबार में छपा था, रेवत राम जी, आप और अनीता जाटव, ये तीनों पहली बार के विधायक हैं। कि इन सब के पीछे है कौन, ये पता लगाना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ, मेरे सामने कोई पैसे की बात हुई, मुझे सजा दो। आज मैंने अपने दम पर एक पहचान बनाई, कितना संघर्ष किया है, कितने आंदोलन किए, जनता के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रही हूँ, और मेरी इस तपस्या को धूमिल करने का प्रयास, खराब करने का प्रयास। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दाबाबाल। 3 दिन पहले दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे एक खबर की थी। उसमें राजस्थान के 3 विधायकों का विधायक फंड से पैसा देने के बदले में कुछ कमीशन का जिक्र किया था। उसमें एक विधायक ऋतु बनावत, जो कि बयाना से आजाद उम्मीदवार विधायक है, निर्दलीय विधायक हैं। ये उनका तीसरा चुनाव था। ऋतु बनावत जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे इस पूरे मामले में उनका पक्ष क्या है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम, क्या कुछ मामला हुआ था? अखबार ने बड़ी दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार है, बड़ा अखबार है, और फ्रंट पेज पे इस मामले को जगह दी थी, तो क्या कुछ मामला था? देखिए, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो सही है उसको गलत ठहराने की कोशिश करेगा तो उसको कैसे सहन किया जाएगा। आप देखिए, पूरे वाक्या में कहीं भी ऋतु बनावत फॉल्ट में है तो जो कहेगी जनता वो करने को तैयार हो। इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, उसमें और जो उन्होंने छापा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। डे फर्स्ट में जब उन्होंने खबर छापी थी तो उसमें आपका नाम लिया था कि ऋतु बनावत ने कुछ ऐसा बोला, तोड़ उनकी मरोड़। हेडलाइन ये थी, डैश 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 और ऋतु बनावत ने डील की। हाँ, ऋतु बनावत ने इतने की डील, अमाउंट भी उसमें मेंशन। अमाउंट भी मेंशन किया। ऋतु बनावत के साथ में कोई बातचीत आपकी नहीं हुई पैसों को लेकर, कोई 1% मतलब जिक्र भी नहीं हुआ। वो लगातार मेरे से कह रहा था, मैडम आप लेटर दे दो हमें, हमें काम दे दो, मैं इतनी दूर से आया हूँ। तब भी मैं उसको ले कहती रही, नहीं साहब इससे छवि खराब होती है, दरी पट्टी का काम देने के लिए सीओ साहब ने मना किया है, हम मेरे पास बजट नहीं है। मैं उससे लगातार, क्योंकि वो इतनी देर दूर से आया तो मेरे को भी मानवता के नाते मैंने उसकी बात सुन के उस पर रिप्लाई किया कि ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, बात करूंगी, सोचूंगी। कोई भी नेता के पास में, कोई जनप्रतिनिधि के पास में कोई व्यक्ति उम्मीद लेकर आता है तो इस अकॉर्डिंग मैंने सोचते हुए, ह्यूमैनिटाइज। ह्यूमनाइज एस्पेक्ट था मेरा कि भाई ये ना, ये काम मांगने आया है और मैं उसको नहीं दे पा रही, तो कम से कम ये कि अच्छे से बोल के इसको फ्री करें। तो हमने उस हिसाब से मैंने उसको सारी चीजें बता दी कि भाई पहले दिया तो दिक्कत आई, और मेरे को सीओ साहब ने इस काम के लिए ही मना कर दिया। मैं तो पहली बार 2025 का, आप मेरे, अच्छा 25 का जो वो है आपका अनुशंसा के जो लेटर्स हैं आप देखेंगे, मैंने कहीं भी वो काम नहीं दिया। और मेरा, वो जब मेरे घर आया 12 तारीख को, मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ, और 12 तारीख को आने से पहले ही मेरा 5 करोड़ 5 लाख का काम, अनुशंसा पत्र जा चुके। मतलब विधायक फंड का मोटा हिस्सा हाँ, आप लोग रिकमेंड कर चुके थे। मोटा हिस्सा पूरा, उससे ऊपर। और इस कारण से 5 करोड़ का फंड होता है विधायक नीति का, और इनको अनुशंसा पत्र देने के बाद में विधायक का काम नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होता है वो पूरे जिला परिषद का, पंचायत समितियों का, या जो एजेंसीज होती हैं उनका काम होता है। और कोई भी काम का एक प्रोसेस होता है। तो मैंने उसको बता दिया कि बजट नहीं है। जब उसको लगा, उस क्योंकि वो बहुत दिमाग से खेल के षड्यंत्र रचाने के लिए मेरे पास आया। उसका मेन एजेंडा ये था कि कैसे न कैसे मैडम को फंसाऊं या ऋषि बंसल जी को फंसाऊं। लेकिन आप देखो पूरी बातचीत में कहीं पे वो मुझे जब नहीं फंसा पाया, मैंने उसको, रवाना हो गया वो मेरे घर से,
निकल के 2 मिनट बाहर जाके फिर आता है। आप ही के घर के बाहर के हिस्से में? हाँ, मेरे घर का एक हॉल है, हॉल के बाहर जस्ट सामने मेरी किचन है और किचन के सामने एक चौक सा है। वहां बैठकर वो मैं मतलब मैं जब बात कर रही हूँ तब वो हॉल में बात कर रही हूँ। फिर वो आता है कि ऋषि बंसल जी से खुद उसने बोला, अगर मुझे उससे कुछ भी जानना होता तो मैं उससे कहती कि चलो भैया जाके तुम ऋषि जी से बात कर लो, या जाके मेरे किसी पीए से, ड्राइवर से, पीएसओ से, किसी से बात करो। मैंने उससे नहीं कहा। आपकी वो वीडियो में कहीं भी ज़िक्र नहीं है इस चीज़ का कि उनसे मिल लो, उससे मिल लो, ऐसा? मैंने एक भी शब्द कुछ भी नहीं कहा। वो व्यक्ति खुद मेरी बात खत्म होने के बाद में बाहर अपने मेरे घर से बाहर, जो मेन गेट है उससे बाहर निकला है, जो मतलब मेन गेट के अंदर एक जो घर का गेट है जी। उससे बाहर निकला है, फिर वापस आया है कि सर ऋषि बंसल जी से बोलता है सर मेरे को आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बहुत मेरे यहाँ पर लोग आ रहे जा रहे थे, तो उसने बोला कि चलो यहीं बैठ लो, बाहर बाहर निकल के बैठ लो। तो हॉल से जस्ट बाहर निकल के बैठा चौक में। उसको वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि अंदर अलग कमरे में ले गए, जबकि ऐसी कोई मंशा होती तो हम कहीं और भी बिठा के उससे बात कर सकते। मंशा नहीं थी तो वहां के वहां बाहर पर बिठा के बैठा दिया, जहां पर लोगों की आवाजाही कैमरे में भी नजर आ रही है। और जो वो बात कर रहा है, जब उसने बोला, हमने उस पूरी वीडियो में आप कहीं भी देखो कि ऋषि बंसल जी की तरफ से, मेरे तरफ से तो उसने साफ ही कह दिया कि मैडम के सामने तो कोई बात ही नहीं हुई। तो वहां तो वो भी सेकंड डे ही उसने छाप दिया। मैडम ने से बोला उसकी मैडम ने हामी भरी। अरे हामी भरी तो तेरे को काम देने की हामी भरी, ना कि ऐसे हामी भरी कि तू मेरे को पैसा दे। ऐसी मैंने हामी भरी ही नहीं उससे। ऋषि बंसल जी से जो पूरी बात हो रही है उसमें कहीं भी एक भी बार ऋषि जी ने उससे नहीं कहा कि कोई डिमांड नहीं करी, कोई लेटर देने की कोई बात नहीं वो करी। परसेंटेज का ज़िक्र कर रहे थे आगे से, उसमें कुछ हाँ, हूँ करवाना चाह रहे थे। हाँ, तो उसने सारी बात करी है। भाई वो तो सुन के शॉक्ड हो गए कि ये कर क्या रहा है भाई, हमने तो सुना ही नहीं। मेरे को 2 साल होने आए विधायक बन के, 2 साल हो गए, हमने तो ये सुना ही नहीं। वो खुद शॉक्ड थे कि ये भाई कर क्या रहा है। इसीलिए उससे आगे बात सुनने के लिए क्यूरियोसिटी के कारण से उन्होंने उससे बात कर ली कि भाई तू क्या कह रहा, कहना चाह रहा है। उस सब में भी उससे बात करने के बाद भी उन्होंने ये भी कह दिया ठीक है हम देंगे। ठीक है, उससे बात करते हुए कि भाई ये करना क्या चाह रहा है, ये खेल क्या है, ये समझने के लिए अगर, और फिर उसने 50,000 रुपए इनके हाथ में रखे। अगर डील तो उसको बोलते हैं ना कि किसी चीज के बदले कुछ हो, डील तो उसको बोलते हैं। 50,000 हाथ में रखने के बाद में भी ऋषि बंसल जी ने उसको लौटा दिए। कहा कि भैया मेरे यहाँ नहीं चलता, मैं नहीं लेता, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये शब्द साफ वीडियो में सुनाई दे रहे हैं, जो उसने वीडियो रखा है। उस वीडियो में तो कई जगह काट छाट उसने की है। मैंने तो एक्सपर्ट से दिखवा लिया, उसकी एसएफएल रिपोर्ट भी मैं मंगा रही हूँ वीडियो की। तो कहने की बात ये है कि आपका इंटेंशन लगातार ये था कि कैसे उनको वो किया जाए, और निश्चित तौर पर इसकी भी जांच होनी चाहिए। मेरे विधायक निधि की जांच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं गलत हूं, मेरे सामने कोई पैसे की बात हुई, मुझे सजा दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिसने मेरी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन मैं चाहती हूँ। आपका 15 साल का मैडम राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है। एक छोटी-सी खबर ने बड़ा आक्षेप खड़ा कर दिया, तो कुछ लीगल एक्शंस आप अखबार के ऊपर या जो इस तरह के लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उस पर आप करने जा रही हैं? आज ही हम नोटिस तो हम आज वकील के थ्रू ने भेज दिया है। अभी थोड़ी देर में उसकी प्रति भी आपको मिल जाएगी। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको भी मैं लिखित में शिकायत दे रही हूँ। साथ ही जैसे विधिक अभी नोटिस देने के बाद हम वकील से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो सजेस्ट करेंगे हम एफआईआर भी इनके खिलाफ लिखाएंगे, मानहानि का दावा भी करेंगे। जो न्यायालय के थ्रू हम कर सकते, न्यायालय के द्वारा हम न्यायालय से न्याय की गुहार लगाएंगे, और जो हो सकता है वो हम करने का, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने में। लंबी तपस्या रही है आप लोगों की। बहुत मेहनत लगी है, और एक महिला के लिए राजनीति में उभर के आना तो और भी मुश्किल होता है। आज मैंने अपने दम पर एक पहचान बनाई है। कितना संघर्ष किया है, कितने आंदोलन किए हैं, जनता के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रही हूँ। और मेरी इस तपस्या को धूमिल करने का प्रयास, खराब करने का प्रयास, उन्होंने कोशिश करी कि ये अच्छा उभरता हुआ नाम है, इसका गला यहीं घोट दो।
कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी थी कि आपकी सीट जो थी वो सेफ सीट मानी जा रही है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। मतलब आप पर्सनली वो सीट निकाल रही हो, तो कई पॉलिटिकल रिलायबिलिटी के तहत तो ये शिकार नहीं हो गई आप? देखिए, होने में राजनीति में बहुत कुछ संभव है। मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग नहीं चाहते थे कि ऋतु बनावत चुनाव जीते, अभी भी 23 में भी बहुत लोगों ने एफर्ट लगाया कि चुनाव किसी भी तरह हार जाए, क्योंकि 2 इलेक्शन में हार चुकी थी। ये इलेक्शन में हार जाती तो ये हो जाता कि हमेशा के लिए कि नहीं, खत्म मामला, मैं भी टूट जाती। लेकिन जनता ने पूरा प्यार देके, ये कहते ना कि गा गा के, जश्न मना के वोट दिया और इतने वोटों से विजय कराया। तो ये उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ पे पटका जाए। विधायक बनने के बाद भी जनता के पूरे संपर्क में हूँ, जनता से हमेशा खुले दिल से मिलती हूँ, हमेशा उनकी आवाज विधानसभा में उठाती हूँ, क्षेत्र में भी कोई भी बात होती है लगातार तैयार रहती हूँ। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट्स जो हैं, वो निश्चित तौर पर ये था कि चुनाव निकालना पॉजिटिव थी आपकी? पॉजिटिव थी। तो बहुत सारी बड़ी बातें हो सकती है। मैं तो सरकार से भी कहना चाहती हूँ, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहना चाहती हूँ कि इन सब के पीछे है कौन, ये पता लगाना चाहिए। वो जो 3 विधायकों का नाम का ज़िक्र मतलब अखबार में छपा था, रेवत राम जी, आप और अनीता जाटव, ये तीनों पहली बार के विधायक हैं। तो ऐसा क्यों टारगेट किया गया पहली बार के विधायकों की? पहली बार वाला विधायक गलती कर देगा या पैसे का लालची होगा, ऐसे कोई सोच रही होगी स्टिंग करने वाली? देखिए, किसी ने गलत किया है तो वो गलत है, निश्चित तौर पर कोई ने गलत किया है तो गलत है, लेकिन जिसके खिलाफ गलत किया जा रहा है तो उस अपराधी को भी तो सजा मिलनी चाहिए। मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। और आपने सुना ही होगा कि सोने को जितना आग में तपाया जाता है, वो और ज्यादा निखर के आता है। मेरे को अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं ऐसी शख्सियत हूँ, जनता ने मुझे इतनी मजबूती दी है कि मेरी कितनी भी परीक्षाएं ले लो, मुझे कितना भी परेशान करने की कोशिश करो, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, झुकने वालों में से नहीं हूँ। ये हमारे साथ में ऋतु बनावत जी थी। जो घटनाक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है, उनका स्पष्टीकरण ये है कि आई एम नॉट फॉल्टेड। किसी भी तरह से, किसी भी तरह की जाँच के लिए स्वतंत्र हैं, और जो अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी थी, उस पर भी ये लीगल एक्शन की तैयारी कर रही है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। इनके जो पति हैं ऋषि बंसल, और उनका भी इस वीडियो में ज़िक्र था, नाम में ज़िक्र था, उसका भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि ऋषि बंसल जी ने किसी तरह की खुद के मुँह से किसी अमाउंट का ज़िक्र नहीं किया, किसी तरह के कमीशन का ज़िक्र नहीं किया, और किसी तरह का कोई मामला नहीं है। इस वीडियो पर, इस पूरे मामले पर और अपडेट हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दा बवाल। मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।